सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास आशा करता है कि सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जैसे भी संत महापुरुष बहुत ही कुशल मंगल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सत्संग जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से सत्संग जी आप जी के श्री चरणों में छोटे छोटे विचार लेकर आते रहता है। पिछले कई साल से दास को भरपूर प्यार व आशीर्वाद आप जैसे भी संत महात्माओं का मिल रहा है और दास आशा भी करता है कि आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार आप जैसे भी संत महात्माओं से दास को मिलता ही रहेगा। सत्संग जी आओ हम सभी मिलकर सत्संग जी ये जो परिवार, ये प्रेम भरा, ये एकत्व मिलवर्तन भरा परिवार आज सदगुरु माता जी ने हम सबों को जो दिया है, इस परिवार में हम सभी आनंद तौर पर सुकून से भरकर जी लें अपने आप को। सत्संग जी संत महापुरुष कहते भी है बराबर विचार के माध्यम से हो। सत्संग जी हम सभी सुनते भी आ रहे हैं। सत्संग में अभ्यास के बारे में कहा जाता है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रयास बहुत बड़ी चीज़ होती है सत्संग जी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम बीच में ही छोड़ते चले जा रहे हैं। सत्संग जी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं और बीच में ही हम रुक गए, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब सत्संग जी वो रास्ता हमने एक्सेप्ट किया, चला भी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी क्या आ गई, थोड़ी सी उलझन क्या आ गई, सत्संग जी बीच रास्ते में उस रास्ते को हम छोड़ चले गए। इसलिए संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, अरसरी आवत जात सिल पर होत निशान। निरंतर प्रयास वो रस्सी किया सत्संग जी, जो सिल पर पत्थर पर भी निशान लगा दिए। जहाँ पत्थर और वो सत्संग जी रस्सी में कंप्रोमाइज़ किया जाए तो पत्थर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं सत्संग जी, लेकिन फिर भी एक रस्सी का प्रयास सत्संग जी उस पर निशान पड़ा दिए। तो कहने का भाव है संत महापुरुष बराबर हमें समझाते कि आप प्रयास करते रहे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आप प्रयास करना नहीं छोड़े, निरंतर कोशिश करते हैं हर बात को। सत्संग जी कई बार देखे होंगे कोई काम आ जाता है और मन में हम विचार कर लेते ये काम हमसे नहीं होगा, तो समझ लीजिए वो नहीं होगा। कोई बड़े से बड़े भी काम आ गए और हमने सोच लिया कि वो काम हो जाएगा, तो समझ लीजिए 50% काम तुरंत हो गया। तो मन को सत्संग जी इस तरह से हमें क्रिएट करनी है, सोच ऐसी बना लेनी है, हमें ना नहीं करनी है। मन में कभी भी नेगेटिव पॉइंट को नहीं बैठने देनी है सत्संग, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हमें और ले डूबती है सत्संग जी। हमें जब भी सोचनी कुछ अच्छा सोचनी है। संत महापुरुष आकर यही बात हमें समझाते हैं कि भाई मंजिल को पाना है, ऊंचाई को पाना है तो जुड़ा जमीन से होना चाहिए। जमीन से जुड़कर ही मंजिल पा सकते हैं। ऊंचाई तभी मिलेगी जब हम जमीन से जुड़े रहेंगे, नहीं तो सत्संग जी हम ऊंचाई को तो प्राप्त कर लिए, जमीन से कद जुड़ा हुआ नहीं है तो गिरने का डर रहता है, हम गिर जाते हैं सत्संग जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ऊंचाई तभी शोभा देगा जब हम जमीन से जुड़े रहेंगे। तो कहने का भाव है सत्संग जी के मैं पन को खत्म कर देनी है, अहंकार को खत्म कर देनी है, और फिर सत्संग जी हम हर एक से प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आने। क्योंकि कहते भी है बराबर सत्संग जी विचार में हमने सुना भी है, एक नूर दे शब्द अंदर नर है चाहे नारी, सबके अंदर तो ही परमात्मा का वास है। तो हम इस भाव के साथ इस जीवन को जीते रहे सत्संग जी। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास क्षमा प्रार्थी है। दास इस रूप में आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा है। आप जी का प्यार और आशीर्वाद दास को मिलता रही। अरदास आप जी के श्री चरणों में दास नतमस्तक है। दास को क्षमा करना, प्यार से बोलना जी। धन्य निरंकार जी।